हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स डेमो लेक्चर 4 है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स डेमो लेक्चर 4। लेक्चर 4। अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और हमने टॉपिक करा था बीआरएस। टॉपिक चल रहा है बेसिकली हमारा बीआरएस का। आई होप आपने पहले 3 लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको भी देख लेना। हम अपना बीआरएस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। कई सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। देखो जी, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, शायद आपने ट्राई करे होंगे। नहीं करे तो कोई बात नहीं, अभी उनको कर लेते हैं। अभी वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा दिया जाए। आगे बढ़ा दिया जाए। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, अपना ओवरड्राफ्ट का केस सीखते हैं आज। ओवरड्राफ्ट का केस सीखते हैं बीआरएस में। जो ओवरड्राफ्ट का केस है वो सीखते हैं। तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है सर? ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। क्या होता है उसका मतलब? अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो आपको क्या करना है, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो आपको क्या करना है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब वो क्या माना जाएगा? वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है। अब कोई भी एक सीख लो, या तो कैश बुक का सीख लो या पासबुक का सीख लो। दूसरा आपको होमवर्क में ट्राई करना है। कैश बुक वाला मैं आपको करा देता हूं, पासबुक वाला आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अब ओवरड्राफ्ट में होगा क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। सर ओवरड्राफ्ट के केस में आपको जो स्टार्टिंग करनी है, जो भी बैलेंस दे रखा हो, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, आपको नॉर्मली बैलेंस को लिखना है। मतलब कोई नेगेटिव साइन वगैरह के साथ नहीं लिखना। आपको नॉर्मली जैसा बैलेंस दे रखा है, जितना बैलेंस दे रखा है, आपको उसे लिख देना है। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी आप ट्रांजेक्शन एडजस्ट करोगे ना, उसको रिवर्स करना है। जो भी आप ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट करोगे उसे क्या करोगे? रिवर्स करोगे। जैसे कि आप नॉर्मली देख लो कि एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए थी। जैसे कि कैश बुक से आपने स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, लेट्स से 1 लाख रुपए का। तो आपने 1 लाख लिखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए नॉर्मल लिखा। अब फिर आप ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना शुरू करो। मान लो कोई एंट्री ऐसी आ रही है जो आपको लगता है कि कैश बुक में ऐड होनी चाहिए थी, नॉर्मली ऐड होनी चाहिए थी, बट आप देखोगे ओवरड्राफ्ट का केस है तो आप क्या करोगे? उसे लेस करोगे। कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो आपको लगता है कि कैश बुक में नॉर्मली लेस होनी चाहिए थी, बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्या करोगे? उसे ऐड करोगे। बस इतनी सी चीज आपको करनी है। मतलब ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को आपको रिवर्स करना है। जो प्लस होने वाली आइटम्स है वो माइनस होंगी, और जो लेस होने वाली आइटम्स है वो क्या होंगी? आपकी ऐड होगी। ये आपको चीज करनी है ओवरड्राफ्ट के केस में। ठीक है। अब प्लस माइनस करने के बाद जो आपका फाइनल बैलेंस निकलेगा, जो आपका फाइनल बैलेंस निकलेगा, कैश बुक से शुरुआत करी है तो फाइनल बैलेंस आपका किसका निकलेगा? पासबुक का निकलेगा। पासबुक से स्टार्ट करा है तो फाइनल बैलेंस किसका निकलेगा? कैश बुक का निकलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि वो बैलेंस क्या होगा। ठीक है, उस पर मैं भी आता हूं। तो एक काम करते हैं, ये वाला केस करते हैं कि अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, मतलब कैश बुक का आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। बताइए, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड होगा क्या? सर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, चेक डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट, चेक डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया तो आपकी कैश बुक बढ़ गई। चेक डिपॉजिट करा तो आपकी कैश बुक बढ़ गई। ये लो, कैश बुक बढ़ गई, चेक डिपॉजिट करा। लेकिन नॉट येट क्रेडिट मतलब बैंक में अभी तक वो चेक नहीं आया, बैंक में अभी तक वो चेक नहीं आया। तो ये लो, बैंक में अभी तक चेक नहीं आया, ये पोजीशन है। कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन बैंक में चेक नहीं आया। आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे लेस करना चाहिए। तो लेस करोगे। कैश बुक में क्या करोगे? लेस करना चाहिए नॉर्मली। बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो आप क्या करोगे? इसे ऐड करोगे। ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्या करोगे? ऐड करोगे। बस ये करना आपको कि जो एडजस्टमेंट नॉर्मली होनी चाहिए थी ओवरड्राफ्ट के केस में, उसे रिवर्स करना है, उल्टा करना है उसका। बस ये आपको एडजस्टमेंट का
ट्रीटमेंट करता है। ठीक। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लो जी चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। सर चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक कम हो गई। चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक कम हो गई। लो जी कैश बुक कम हो गई, लेकिन बैंक से अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि सामने वाली पार्टी ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। चेक इशू कर रखा है तो कैश बुक कम हो रखी है, लेकिन चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये लो, नॉर्मली क्या करना चाहिए सर, कैश बुक को ऐड करना चाहिए। नॉर्मली क्या करना चाहिए, कैश बुक में इसे ऐड करना चाहिए। बट ओडी का केस है तो क्या करोगे, लेस करोगे, लेस करोगे। ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्या करेंगे आप, इसे लेस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। लो जी, कस्टमर ने चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक में डिपॉजिट कराया तो सीधा बैंक बैलेंस बढ़ गया। सीधी एंट्री किस में आ गई, बैंक में आ गई, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो नॉर्मली कैश बुक में इसे आपको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। बराबर लाने के लिए कैश बुक में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्या करेंगे आप, इसे लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस। तो लेस कर दो। ठीक है, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू द बैंक। बैंक में सीधा इनकम आ गई तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक में सीधी इनकम आ गई तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। लो, तो कैश बुक में क्या करोगे सर, कैश बुक में बराबर लाने के लिए कैश बुक को ऐड करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस कर दो। तो हो क्या रहा है, आपको नॉर्मली जो होनी चाहिए थी एडजस्टमेंट, उसका रिवर्स करना है। उसका क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, खर्चा डायरेक्टली बैंक से पे ऑफ हो गया। एक्सपेंस है वो डायरेक्टली क्या हो गया सर, बैंक से पे ऑफ हो गया। बैंक से पे ऑफ हो गया तो आपका बैंक कम हो गया। बैंक से पे ऑफ हो गया तो बैंक कम हो गया। नाउ क्या करेंगे आप, इसे कैश बुक में नॉर्मली लेस करना चाहिए। नॉर्मली क्या करना चाहिए, कैश बुक को लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस लेविड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस नॉर्मली बैंक से कम हो गए, भाई बैंक से तो कम हो गए। कैश बुक में नॉर्मली ऐड लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड कर दो। लॉकर रेंट लेविड बाय द बैंक। सब बैंक ने लॉकर रेंट लगाया तो बैंक से कम हो गया, बैंक से कम हो गया। कैश बुक में क्या करना चाहिए, बराबर लाने के लिए कैश बुक में से लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड करो। ओडी के केस में क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना, उल्टा होना है। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन गलत डेबिट हो गई, बताइए। कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन क्या हो गया सर, गलत डेबिट हो गई है। सर कैश बुक का डेबिट होना, कैश बुक का डेबिट होना क्या होता है, कैश बुक का डेबिट होना मतलब कैश बुक बढ़ गई। लो जी बढ़ गई, गलत बढ़ी हुई है, तो क्या करना चाहिए, कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट है तो नॉर्मली लेस करना चाहिए, बट ओडी का कैसा तो ऐड करोगे। रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। कैश बुक गलत क्रेडिट होगी। कैश बुक क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक कम हो गई। कैश बुक क्या होगी, कम हो गई। ये लो जी कम हो गई। बराबर लाने के लिए कैश बुक को बढ़ाना चाहिए, ऐड करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। पासबुक क्रेडिट हो गई गलत, पासबुक क्रेडिट होगी गलत। लो जी पासबुक, पासबुक क्रेडिट होना मतलब क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। पासबुक का क्रेडिट होना मतलब पासबुक बढ़ गई। ये लो जी बढ़ गई। अब क्या करना चाहिए, अब कैश बुक को बराबर लाने के लिए बढ़ाना चाहिए। कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, पासबुक गलत डेबिट होगी। डेबिट होना कम होना, तो पासबुक गलत कम होगी, लो कम होगी। तो कैश बुक को क्या करना चाहिए, नॉर्मली लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड। अरे बोलो समझ पा रहे हो, यस। चैट बॉक्स में बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। ओवरड्राफ्ट के केस में आपको रिवर्स करना होता है। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्लियर हो रही है ट्रांजेक्शंस, क्या कर रहा हूं मैं। बताइए। नेक्स्ट, अंडर कास्टिंग, ये वाली एंट्री ध्यान से बताना, 12th नंबर। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। अगर कैश बुक की डेबिट साइड अंडर कास्ट है, डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव साइड। भाई कैश बुक की डेबिट साइड क्या होगी, पॉजिटिव साइड होगी।
तो बताओ, पॉजिटिव साइड अगर अंडरकास्ट है, पॉजिटिव साइड पे अगर कम लिखा है तो फाइनल बैलेंस भी तो कम आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव साइड पे कम अमाउंट लिखा है तो फाइनल बैलेंस भी कम आ रहा होगा। यस सर। तो पॉजिटिव साइड पे कम लिखा है तो कैश बुक का फाइनल बैलेंस क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। लो, कैश बुक कम है, कैश बुक क्या है? कम है। लो, फाइनल बैलेंस कम आ गया। नो, अब क्या करना चाहिए? कैश बुक कम है, अब क्या करना चाहिए सर? नॉर्मली कैश बुक को बराबर लाने के लिए बढ़ाना चाहिए, बट ओडी का कैसा? लेस। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे कम लिखा है, नेगेटिव साइड पे कम लिखा है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। लो जी, ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया। अब क्या करेंगे आप? नॉर्मली कैश बुक को, नॉर्मली क्या करना चाहिए आपको? कम करना चाहिए। नॉर्मली क्या करना चाहिए आपको? कम करना चाहिए। बट ओडी का केस है तो आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे। नाउ, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट साइड, पॉजिटिव साइड बढ़ी हुई है, अगर पॉजिटिव साइड बढ़ी हुई है तो बैलेंस क्या आ रहा होगा? कैश बुक का ज्यादा आ रहा होगा। लो, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। नॉर्मली कम करना चाहिए, बट ओडी का कैसा? तो ऐड। और ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है, नेगेटिव साइड पे, क्रेडिट साइड पे ज्यादा लिखा हुआ है, तो बैलेंस क्या आ रहा होगा? क्रेडिट साइड पे ज्यादा लिखा हुआ है तो बैलेंस आ रहा होगा कम, तो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है कम। कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है सर? कम। ठीक है, नॉर्मली कैश बुक बढ़ानी चाहिए, बट ओडी का कैसा? तो लेस। नो, बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, व्हाट शुड वी डू? बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, तो सर डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया। लो, बैंक में पैसा आ गया, तो क्या करना चाहिए? कैश बुक को नॉर्मली ऐड करना चाहिए, बट ओडी का कैसे? तो लेस। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, जब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक लेता है तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट कर लेता है, कम हो गया बैंक, बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, तो आपको कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, ओडी का कैसे? तो ऐड। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आपकी होंगी अगर फेवरेबल बैलेंस, अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, अगर अनफेवरेबल एज पर पासबुक गिवन है, अगले वाला कॉलम, तो क्या होगा? ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। सेम ट्रांजेक्शंस, अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो क्या करोगे? एडलेस क्या करोगे वो आपको देखना है। ठीक है, अब इसको फाइनली क्लोज करते हैं, बताना ध्यान से। अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया आपने, अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया, और एडलेस करने के बाद कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया, तो आपके पास बैलेंस क्या आएगा? पासबुक का आएगा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये बैलेंस को भी आप उल्टा ही रीड करोगे, रिवर्स रीड करना। सुनना कैसे? मतलब अगर बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, अगर बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो उसे आप पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस बोलोगे, क्योंकि हमने शुरुआत किससे करी है? हमने शुरुआत में नॉर्मल लिखा था, लेकिन ट्रांजैक्शन उल्टा कर दिया, तो जो बैलेंस आएगा उसको भी रिवर्स ही रीड करना है, कि मतलब अगर बैलेंस पॉजिटिव फिगर में आ रहा है तो उसे आप क्या रीड करोगे? पासबुक का अनफेवरेबल रीड करोगे। तो इट विल बी टर्म्ड एज, इट विल बी टर्म्ड एज, पासबुक का अनफेवरेबल क्या होता है सर? पासबुक का अनफेवरेबल होता है डेबिट बैलेंस, तो इट विल बी टर्म्ड एज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। एंड इफ बैलेंस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव निकल के आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे हम उसे? अगर बैलेंस नेगेटिव निकल के आता है तो वो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस बोला जाएगा, इट विल बी टर्म्ड एज पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है जी? अब अब क्वेश्चंस करते हैं, अब क्या करते हैं? क्वेश्चंस। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन पकड़ता हूं पहले, तो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st दिसंबर 2022। ठीक है, तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 22 इज 6340। आपको दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, और ये कुछ ट्रांजेक्शन है आपके पास। ठीक है, तो आपको पासबुक का बैलेंस निकाल के देना है। चलिए जी स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। फॉर्मेट आपको बताइए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पहली ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 22 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। लो जी, 160 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, वो पासबुक में आ रहा है, तो यानी कि पासबुक कम है। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट क्या होगा? पासबुक कम है। कैश बुक में नहीं आ रहा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या करनी चाहिए? नॉर्मली लेस करनी चाहिए, नॉर्मली लेस करनी चाहिए। बट ओडी का केस है तो क्या करोगे आप? इसे ऐड कर दोगे। ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा कर दोगे, ऐड कर दोगे। जो स्टार्टिंग दे रखा आपको बैलेंस एज पर, आप ओवरड्राफ्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है कौन सा, बस यहां लिख दिया करो। ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट लिख देना, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 6340। पहली एंट्री ऐड थी, ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट entered in passbook only। $160। बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। लो जी, ये भी ऐसी कुछ एंट्री है। बैंक चार्जेस 400 रुपए का पासबुक में डेबिट हुए तो पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो कैश बुक नॉर्मली कम करनी चाहिए, बट ओडी का कैसा तो ऐड कर देने सभी। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। 400। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 22 अमाउंटेड टू 1168। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। बताइए, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इशू करे लेकिन इनकैश नहीं हुए, तो चेक इशू किया सर, चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ? कैश बुक कम हो गई, कैश बुक कम होगी लेकिन बैंक से अभी तक डेबिट नहीं हुए, लेस नहीं हुए, तो क्या करना चाहिए? कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए। क्या करना चाहिए? नॉर्मली कैश बुक को बढ़ाना चाहिए, बट ओडी का कैसा तो लेस करेंगे।
check issued but not encashed। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, एक क्लोज कर रहा हूँ, इसमें पेन काम नहीं कर रहा। 11,68,000। नेक्स्ट एंट्री, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर वर फॉर ₹22,17,000। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, लो जी, चेक पे करे, चेक पे करे, चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक बढ़ गई, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं आया पैसा, तो सर ये सिचुएशन है। तो नॉर्मली चेक को लेस करना चाहिए, ओडी का कैसे, तो ऐड करोगे, ऐड कर दो। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड, हाउ मच, 22,17,000, 22,17,000। और लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक क्रेडिट इन द पासबुक ओनली 12 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सीधा बैंक में आ गया तो बैंक बढ़ गया, तो कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए, ओडी का केस है तो लेस कर दो, लेस कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख। देखो कितना आएगा, ऐड होने वाली आइटम 160 प्लस 400 प्लस 22,17, 2217,560, कितना आ रहा है, 2217,560, और लेस वाली 1168 प्लस 12, 2368 लेस। अब देखो नेट में क्या आ रहा है, नेट में क्या आता है, 6340 प्लस 144,100, 144,100 लेस, ठीक है बताओ, 144,100 लेस, 144,100 नेगेटिव आ रही है, तो सर नेगेटिव को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। फिगर नेगेटिव आ रही है तो इसे पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो सिंपल है, ओवरड्राफ्ट का केस में कुछ नहीं करना, नॉर्मली जो बैलेंस दे रखा है उससे शुरुआत करना, बस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देना, जो ऐड होने वाली आइटम है वो लेस होगी, जो लेस वाली आइटम है वो ऐड होगी, और जो फाइनल बैलेंस है उसे भी आपको रिवर्स की रीड करना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव आ रहा है तो उसे नेगेटिव बोलोगे, ये आपका ओवरड्राफ्ट का केस है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो चैट बॉक्स में येस और नो तो बोल दो, चैट बॉक्स में येस और नो बोलो। क्लियर है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अभी हम। 7th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 22 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपको बीआरएस बनानी है, क्या दे रखा है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 22 22,45,900, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है आपको बीआरएस बनानी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पार्टी का नाम भी लिखा करो, पर वैसे पार्टी का नाम भी लिखा करो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। पार्टी कौन सी है? मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, न्यू स्टील लिमिटेड, BRS एज ऑन 31 दिसंबर 22। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। सर कैश बुक ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना? 22,45,900, 22,45,900। ठीक है, अब ये कोई ट्रांजेक्शन है। पहली ट्रांजेक्शन देखो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो क्या हो गया? पासबुक कम हो गई, लेकिन अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई तो नॉर्मली कैश बुक को लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, नो एडवाइस रिसीव्ड, 278 कितना है? 278,700, 278,700। नेक्स्ट एंट्री, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 22 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक 660। चेक इशू करे, चेक इशू करे तो कैश बुक कम हो गई, लेकिन अभी तक बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। हाथों में कैश बुक है तो कैश बुक नॉर्मली ऐड करनी चाहिए। ओडी का केस है तो लेस करोगे, ओडी का केस तो लेस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड but not presented। एक सेकंड रुक जाना, बस एक पेन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको ठीक कर लूँ मैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 660, 660। नेक्स्ट एंट्री, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी 1425। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सीधा बैंक में आ गई, लो जी बैंक बढ़ गया, सीधा बैंक में आ गई तो बैंक बढ़ गया, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि एडवाइस ही नहीं आई, इन्फॉर्मेशन नहीं आई कंपनी के पास। तो कैश बुक क्या करना चाहिए? नॉर्मली बढ़ानी चाहिए। ओडी का कैसा? तो लेस, लेस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी received in bank 1425
अगली एंट्री, ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक, ड्राफ्ट समझ लो या चेक समझ लो, बट नॉट क्रेडिट टिल 31 दिसंबर 22। एक ड्राफ्ट मिला आपको, आपने बैंक में जमा कराया, कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक में अभी तक वो एंट्री नहीं आई है, ये सिचुएशन है। क्या करना चाहिए, नॉर्मली कैश बुक को लेस करना चाहिए, ओडी का केस है तो ऐड कर दो। ड्राफ्ट डिपॉजिट, ड्राफ्ट मतलब चेक की तरीके से समझ सकते हो, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। सर ड्राफ्ट और चेक में मेजर डिफरेंस क्या है, ड्राफ्ट और चेक में मेजर डिफरेंस क्या है, पता है किसी को, ड्राफ्ट में और चेक में मेजर डिफरेंस क्या है। सर ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राफ्ट तभी बनता है जब सामने वाले के अकाउंट में पैसा होगा। अगर आज मैं किसी को ड्राफ्ट देना चाहता हूं तो बैंक ड्राफ्ट तभी देगा जब मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा, यानी कि ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, ठीक है। बट चेक डिसऑनर हो सकता है, क्योंकि चेक तो मेरे पास है, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी किसी को चेक इशू करके दे सकता हूं, तो चेक डिसऑनर हो सकता है। लेकिन ड्राफ्ट तभी इशू होगा जब बैलेंस होगा अकाउंट में, ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन credited by the bank till 31 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी 836। अच्छा, बिल्स फॉर कलेक्शन का पैसा सीधा बैंक में आ गया, बैंक में आ गया तो बैंक बढ़ गया, लेकिन अभी तक एडवाइस नहीं आई, तो कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए, ओडी का केस है तो लेस करोगे। बिल्स फॉर कलेक्शन रिसीव्ड इन बैंक, बिल्स फॉर कलेक्शन रिसीव्ड इन बैंक 836। नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल्स फॉर अवेलेबल। अच्छा, गलती से बैंक अकाउंट, गलती से कंपनी का अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक ने क्या करा, गलती से अकाउंट डेबिट कर लिया, तो बैंक ने क्या करा, गलती से अकाउंट डेबिट कर लिया, मतलब लेस कर दिया अकाउंट 740 से, जबकि वो एंट्री हमारी थी ही नहीं, तो ये सिचुएशन है। तो कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड करोगे और लिखोगे क्या, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। 740। 2090। 2921 लेस। 14 14 14 900 14 14 900। अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन आप इसे क्या रीड करोगे, आप इसे नेगेटिव रीड करोगे, अनफेवरेबल बैलेंस रीड करोगे। तो ये जो बैलेंस निकल के आया, ये पासबुक का निकल के आया अनफेवरेबल, पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस निकल के आया, तो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस हो गया, ये अनफेवरेबल, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, जल्दी बताइए, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है। बताइए, क्या अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सब तो फेवरेबल वाले हैं। ट्वेल्थ, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्या कहता है, ऑन 30 सितंबर 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ विक्रांत अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 8124। ठीक है, एक पर्सन है विक्रांत, उसका बैंक का मतलब उसकी कैश बुक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, कैश बुक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8124। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41516 इन फेवर ऑफ विक्रांत, जबकि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है कितने का, 41516 का। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है, आपको पासबुक का भी बैलेंस दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दे रखा है। आप किसी एक से शुरुआत कर लो, कैश बुक से शुरू कर लो, पासबुक का बैलेंस अपने आप ही निकल के आ जाएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कैश बुक से शुरुआत करते हैं। ये कुछ एंट्री है आपके पास, ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। क्यों नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है, वो भी मैंने आपको सिखाई नहीं है, अभी छोड़ दो ये क्वेश्चन, ये नहीं होगा। हम कर सकते हैं 15 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 17 18 19, ये तीन मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। चलो पहले दो क्वेश्चन करते हैं, 15th और 16th, 15th और 16th, ये दो क्वेश्चन करते हैं। पहले 15th पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स स्वप्निल एंटरप्राइज प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये एक एंटिटी है स्वप्निल एंटरप्राइज, इससे आपको बीआरएस बनानी है। आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है 8800 का, और ये कुछ ट्रांजेक्शन है, आपको बीआरएस बनानी है, तो बनाओ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स स्वप्निल एंटरप्राइज। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस 8800। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज है। पहली एंट्री, चेक डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वर क्लियर टिल 31 मार्च। 5800 के चेक जमा कराए, जिसमें से 2000 ही क्लियर हुए, 3800 के रह गए, 3800 के चेक रह गए। तो क्या सिचुएशन है, चेक डिपॉजिट करा रखे हैं, कैश बुक बढ़ी हुई है, लेकिन अभी तक 3800 के चेक बैंक में नहीं आए, तो क्या करना चाहिए, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज द पासबुक, तो पासबुक आपको बढ़ानी चाहिए। बट ओडी का केस है तो लेस करोगे, ध्यान रखना, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ओडी का केस है तो लेस करोगे। लिखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड।
3800। आगे, चेक इशूड वर 2500, 3800, 2000 ड्यूरिंग द मंथ, द चेक ऑफ 5800 इज स्टिल विद द सप्लायर। देखो, तीन चेक दिए, 2500 के, 3800 के और 2000 के, तीन चेक आपने इशू करके दे दिए, लेकिन इसमें से 5800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास है, तो डिफरेंस 5800 का ही तो है। तो 5800 के चेक अभी भी किसके पास है? सप्लायर के पास है। तो आपने चेक इशू कर दिए, ये लो जी, कैश बुक कम हो गई, लेकिन बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि 5800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास है। नॉर्मली क्या करना चाहिए? पासबुक में नॉर्मली लेस करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड कर दोगे, ऐड, ये एंट्री ऐड हो जाएगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5800। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 was wrongly entered as 1520 in कैश बुक। लो जी, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250, लेकिन बैंक में कितना रिकॉर्ड हो गया? सॉरी, कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हो गया? 1520। तो यानी कि कैश बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। कितना ज्यादा? 1520 माइनस 1250, 270 रुपए कैश बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। तो कैश बुक 270 रुपए से बढ़ी हुई है, तो पासबुक क्या करना चाहिए? नॉर्मली पासबुक भी बढ़ानी चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस करोगे। डिविडेंड अमाउंट एक्सेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, $270। ठीक, नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक। एक एफडी थी, वो एफडी को तोड़वाकर बैंक में पैसा आ गया 2000 रुपए का। एफडी को तोड़वाया, मैच्योर हो गई है, तोड़वा लो, और वो सीधा पैसा किस में आ गया? बैंक में आ गया। तो यानी कि 2000 रुपए से पासबुक बढ़ गई सीधा, ये लो पासबुक बढ़ गई। कैश बुक में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो पासबुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, बट ओडी का कैसे तो ऐड करोगे। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट टू करंट अकाउंट appearing in cash book only 2000। interest on overdraft 930 was debited by bank in the passbook। ठीक है, and the information was received on 3rd April। ठीक है, 930 का इंटरेस्ट बैंक में से डेबिट हो गया तो बैंक कम हो गया, लेकिन कैश बुक में इंफॉर्मेशन लेट आई है तो कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो पासबुक नॉर्मली ऐड करनी चाहिए, बट ओडी का कैसे तो लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली 930। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर 400 रुपए नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, सीधा बैंक में पैसा आ गया 400 रुपए, तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पासबुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए। ओडी का केस ऐड करो, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 400, लो जी 400 रुपए सीधा बैंक में आ गए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर इन द पासबुक। टैक्स पे किया 1200 रुपए का, तो टैक्स पे किया, तो ये लो टैक्स पे किया, पासबुक कम हो गई। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? पासबुक नॉर्मली ऐड करनी चाहिए, ओडी का केस तो लेस। कॉर्पोरेशन टैक्स पेड बाय बैंक। सर कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? इनकम टैक्स अगर कंपनी का होता है ना तो उसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोल देते हैं।
1200। अब देखो ऐड होने वाली आइटम 5800 प्लस 2000 प्लस 400, 8200 तो ऐड है और लेस प्लस 6200 लेस। दस आठ सौ, 10,800 आ रहा है पॉजिटिव। क्या बोलोगे उसे? नेगेटिव बोलोगे तो ये निकल के आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस वुड बी बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का नेगेटिव कौन सा होगा? कैश बुक का नेगेटिव होगा भाई साहब क्रेडिट बैलेंस। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है यहां तक? बताइए क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन। On 31st October 2022, the cash book of Mr. Shankar showed an overdrawn position of 13530, although his bank statement showed only 9600 overdrawn। ठीक है, दोनों दे रखा है आपको। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है 13530 और बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट दे रखा है कितने का? 9600 का। किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। कैश बुक से शुरू कर लेते हैं, पासबुक अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है। An examination of two records show the following errors। ये निकल के आए कुछ errors और आपको बनाना है BRS on 31st अक्टूबर 2022। फॉर्मेट बना लो, पहले फॉर्मेट बनाओ क्वेश्चन 16। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से समझ में आ गए किस तरीके से करने हैं। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है मेरा, एडजस्टेड कैश बुक का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, बट अभी ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं। तो आप कर सकते हो, आप जितने भी क्वेश्चंस विदाउट एडजस्टेड कैश बुक वाले हैं वो आप सब ट्राई कर सकते हो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शंकर। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट as on 31st अक्टूबर 2022। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करते हैं। कैश बुक भी दे रखा है, पासबुक दे रखा है, तो कैश बुक से ले लेते हैं। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 13 कितना था? 13530। 13530। अब देखते हैं पहली एंट्री। द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1200। ध्यान से, डेबिट साइड अंडरकास्ट है। सर डेबिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव साइड। कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड पे 1200 रुपए कम लिखा है तो बैलेंस भी क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव साइड पे अगर 1200 कम लिखा है तो बैलेंस भी 1200 रुपए से कम ही तो आ रहा होगा। तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस 1200 रुपए से कम आ रहा है। ये लो जी, 1200 रुपए से कम है कैश बुक और कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली कैश बुक को ऐड करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस करोगे, लेस। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट 1200। नेक्स्ट, a check for 4800 in favor of Hari Suppliers Limited was omitted by bank from the statement
द चेक वॉज डेबिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, हमने चेक इशू किया हरी सप्लायर को, चेक इशू किया तो कैश बुक तो कम हो गई। गलती से क्या करा, गलती से क्या करा, बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट नहीं किया, गलती से बैंक ने किसी और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। सर किसी और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये देखना है कि क्या मेरे अकाउंट में डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है कि मेरी कैश बुक तो कम है लेकिन पासबुक में सब ये वो अमाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या करना चाहिए, नॉर्मली ऐड करना चाहिए। ओडी का केस है तो लेस। चेक ड्रॉन omitted to be debited by bank। 4800 check for 561 drawn for payment of telephone bill was recorded in the cash book as 516 but was shown correctly in the bank statement। ये सिचुएशन है, 561 का चेक ड्रॉ किया फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, was recorded in the cash book as 516 but was shown correctly in the bank statement। ठीक है, तो कैश बुक में गड़बड़ है, कैश बुक में गड़बड़ है। 561 का चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में आपने कम रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, कितना कम, 561 माइनस 516 45। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि सर बैंक में तो पूरे 561 कट गए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड किया सिर्फ 516, तो यानी कि कैश बुक में 45 रुपीज कम रिकॉर्ड करे, तो कैश बुक 45 रुपीज से एक तरीके से बड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, नॉर्मली कम करना चाहिए बट ओडी है तो ऐड करोगे, ऐड। टेलीफोन बिल पेमेंट recorded less in cash book 45। a check for 1275 from Mr. Satpal paid into bank was dishonored and shown as such on the bank statement although no entry relating to dishonored check was made in the cash book। एक चेक आया था सतपाल से, वो हमने बैंक में जमा कराया, फिर वो डिसऑनर हो गया। ध्यान रखो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था डिसऑनर का केस बहुत अच्छे से। चेक जमा कराया वो डिसऑनर हो गया, तो क्या कह रहा है वो, चेक जमा कराते हो तो पहले कैश बुक बढ़ा दी क्योंकि कैश बुक में चेक रिकॉर्ड किया, बढ़ गई कैश बुक, फिर वो चेक पहले बैंक में लगेगा, लग गया, बैलेंस बराबर हो गया। अब चेक हो रहा है डिसऑनर, तो सर पहले बैंक से कम होगा, बैंक डेबिट हो गया, ये डिसऑनर वाली एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी, ये सिचुएशन है। वो कह रहा है ना, नो एंट्री रिलेटिंग टू डिसऑनर्ड चेक वाज मेड इन द कैश बुक, तो ये डिसऑनर वाली एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी। अब बताओ क्या करना चाहिए, कैश बुक नॉर्मली कम करनी चाहिए बट ओडी है तो ऐड करोगे। चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड not recorded in cash book, not recorded in cash book 1275 1275। next the bank had debited a check for rupees 450 to Mr. Shankar account by mistake although it should have been debited by them to Mr. Kar's account। अच्छा, गलती से क्या करा बैंक ने, हमारी पार्टी जो भी पार्टी है मिस्टर शंकर, इसके अकाउंट को गलती से बैंक ने 450 से डेबिट कर दिया, तो ये लो पासबुक 450 से कम हो गई, जबकि एक चेक किसी और का था, हो गया अपने अकाउंट में डेबिट। क्या करना चाहिए, कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए बट ओडी है तो ऐड करोगे। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, 450 रुपीज बैंक ने गलत डेबिट कर दिए। नेक्स्ट, अ डिविडेंड ऑफ 300 was collected by bank
बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। 300 रुपए का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, 300 रुपए का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन ये कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए, कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए, ओडी का केस है तो लेस कर दो, लेस कर दो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 300। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग 3900 ड्रॉन ऑन अक्टूबर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक ड्रॉ करे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, चेक ड्रॉ करे, लो जी, कैश बुक कम हो गई लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो सर पासबुक ये रही। कैश बुक नॉर्मली ऐड होनी चाहिए, ओडीए तो लेस करोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3900, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3900। नेक्स्ट, चेक फॉर 3600 डिपॉजिट ऑन 30 अक्टूबर वाज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक बढ़ गई लेकिन बैंक में नहीं आया, तो कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, ओडीए तो ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 3600। लास्ट इज interest amounting to 900 was debited by bank but yet to be entered in the cash book। 900 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया तो सर बैंक कम हो गया, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, ओडीए तो ऐड। इंटरेस्ट एंटर्ड इन द, जैसे लिखो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, दस नंबर के क्वेश्चन आते हैं बीआरएस में से, 4 का भी आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये 10 नंबर का है क्योंकि इसमें एंट्रीज काफी थी। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, $900। अब बताओ, सिक्स टू 70, 10 200 लेस, $9600। 9600 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो अनफेवरेबल बोलोगे इसे, तो यही था, देखो मैच करने के लिए आंसर आ गया ना। 9600 दे रखा था, यस देखो 9600 का ओवरड्राफ्ट मैच हो गया आंसर, तो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। और पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डेबिट, 9600 डेबिट। ठीक है, क्लियर है यहां तक, जल्दी बताइए, क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। प्रिपेयर अ बीआरएस ऑफ श्री हरि ऑन 31 मार्च 2020। बीआरएस बनानी है, आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। सर बता तो रखा नहीं है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ये भी मैंने लिखवाया था आपको एजम्पशन में।
अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप उसे क्या मानोगे, फेवरेबल बैलेंस मानोगे। तो दिस इज फेवरेबल बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, ओडी का केस ही नहीं है ये। क्वेश्चन 17, इन द बुक्स ऑफ श्री हरि, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस 10,000। अगली एंट्री, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 on behalf of Shri Hari but wrongly credited to Shri Hari's account another customer of bank। ओके, मैंने बताया था एक ही पर्सन, मतलब एक ही नाम के दो बंदे भी तो हो सकते हैं। वरुण जैन मेरा नाम है पूरा, वरुण जैन नाम के दो बंदे भी तो हो सकते हैं, कितने सारे बंदे हो सकते हैं। मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, तो सर वरुण जैन का कोई और पर्सन भी तो वरुण जैन एचडीएफसी में अकाउंट होल्डर हो सकता है। यस, इसलिए बैंकों में जो पहचान होती है वो नाम से तो होती नहीं है, वो किससे होती है, अकाउंट नंबर से होती है, यूनिक अकाउंट नंबर से। तो हुआ क्या, एक चेक था 500 रुपए का, जमा कराया बैंक में तो कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में डालने की बजाय किसी और पर्सन के अकाउंट में डाल दिया, तो हमारे अकाउंट में तो आया नहीं ना, ये सिचुएशन है। तो कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन पासबुक में नहीं आया। स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक फेवरेबल, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, ये नॉर्मल है, ऐड करोगे। चेक डिपॉजिटेड बट wrongly credited by bank in another customer's account। 500। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। कैश जमा कराया तो 1589 को बैंक ने 1598 पर लिख दिया, 9 रुपए एक्स्ट्रा। गलती से बैंक ने क्या करा, 9 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया, तो अकाउंट में पासबुक में 9 रुपए एक्स्ट्रा डले हुए, तो क्या करोगे, लेस कर दोगे, लेस करोगे। एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, 9। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 100 रुपए। अच्छा, पासबुक का विड्रॉल कॉलम, सर पासबुक का विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है, नेगेटिव कॉलम। नेगेटिव कॉलम में कम लिखा हुआ है, अंडरकास्ट है, तो बैलेंस क्या आ रहा होगा, नेगेटिव में कम लिखा है तो बैलेंस क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। तो पासबुक 100 रुपए से ज्यादा आ रही है, ये लो, पासबुक 100 रुपए से बड़ी हुई है, तो क्या करोगे, पासबुक को लेस करोगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ 100 रुपए अमाउंट है ना, यस। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, 100। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 was recorded on पेज 6 एज डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव को नेगेटिव लिख दिया, लो, पासबुक 1500 रुपए पॉजिटिव होनी चाहिए थी लेकिन 1500 रुपए लेस लिख दी, तो क्या करना पड़ेगा,
डबल अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा। क्या करोगे, डबल अमाउंट से पासबुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऐड क्रेडिट बैलेंस wrongly brought forward as डेबिट बैलेंस। 3,000, 3,000 सर क्यों 3,000, 1,500 रुपए फेवरेबल पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन नेगेटिव लिख दिया, तो डबल अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा ना। द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। एक पेमेंट थी वो पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड होगी, एक बार तो होनी चाहिए थी, एक बार फालतू रिकॉर्ड हो गई है, तो जो फालतू रिकॉर्ड हो गई है उसे रिवर्स कर दो, ऐड कर दो। पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक 350। नेक्स्ट इज द पासबुक शो अ क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिट बाय श्री हरि अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, पासबुक 1,000 रुपए से बढ़ी हुई है, जबकि वो किसी और ने चेक लगाया था, तो बैंक ने गलती से हमारी पासबुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा पासबुक। क्या लिखोगे, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितना, 1,000। 500 प्लस 3,000 प्लस 350, 3,850 तो ऐड, और 1,109 लेस। वन टू 741, 12741 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बोलोगे क्या नेगेटिव, तो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस सर, कैश बुक का नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहां तक बताइए क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।